हेलो एवरीवन। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे हमें क्लास जो 10th की जो बायोलॉजी है उसमें हम बात कर रहे थे वो इन्वायरमेंट की। तो पहले वाले लेक्चर बेटा हमने बात करी थी इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, और हमने बेसिक सी जानकारी ली थी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में हमने बात करी थी। तो वहां बताया था मैंने आपको कि दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये तो एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आते हैं, और एक बेसिक सा आइडिया हमने लिया था कि बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, बायोटिक फैक्टर्स के अंदर किस प्रकार के क्या होते हैं, डिफरेंट सब कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट बनाते हैं किसके, बायोटिक फैक्टर्स के। इसमें प्रोड्यूसर्स थे हमारे, कंज्यूमर्स थे हमारे, और डिकम्पोजर थे। तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट, बायो मीन्स लाइफ, ऐसा कंपोनेंट इकोसिस्टम का जिसके अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट होते हैं। किसी इकोसिस्टम का जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें सारे के सारे क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उससे कहते हैं हम, ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। तो फूड हैबिट का मतलब है कि फूड किस प्रकार से वो अपना गैदर करते हैं, आपका ऑब्टेन करते हैं, उसके बेस पर उसको डिफरेंट कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई कर देंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या बेटा, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के अंदर सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जिनके अंदर प्लांट्स आते हैं जो अपना फूड बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से अपना क्या है, फूड बनाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सेकेंड जो कैटेगरी आती है हमारी बायोटिक कंपोनेंट में, वो आती है हमारी कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स की यानी कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पे डायरेक्टली, प्लांट पे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते, कंज्यूम करते हैं, उसे कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूम करते हैं वही जो खाते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए, उसे कहते हैं कंज्यूमर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट को खाते हैं वो भी हमारे क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। तो हर्बीवोर्स हमारे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। सबसे पहले कंज्यूमर हमारे कौन से आते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। इसको याद रखना कि प्राइमरी जो कंज्यूमर है आपका, वो आपके हर्बीवोर हैं। ठीक है, हर्बीवोर को जो खाते हैं, इनके छोटे मोटे जो चूहे वगैरह इनको खाते हैं, जो इस प्रकार के जीव उनको खाते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी कार्निवोर। क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्निवोर कहते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी जो कार्निवोर होते हैं इन्हें कहते हैं हम टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, टॉप के जो होते हैं, हमारे टॉप के जो कंज्यूमर हैं उन्हें कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो कंज्यूमर्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। फिर कार्निवोर्स आते हैं। ठीक है, इसमें प्राइमरी कार्निवोर्स थे, सेकेंडरी कार्निवोर्स थे। ठीक है, फिर आते हैं हमारे ओमनिवोर्स, ऐसे जीव जो क्या है, एनिमल्स को भी खाते हैं और जो क्या है, प्लांट्स को भी खाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स। लास्ट हमारे क्या है, पैरासाइट्स आते हैं इसके अंदर। कंज्यूमर्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हो आप, जो प्लांट की बॉडी के ऊपर या एनिमल की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और उनसे अपना फूड गैदर करते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट। उनको हार्म पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासाइट कहते हैं। ठीक है भाई, तो पैरासाइट आपके बाहर भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं। बाहर होंगे तो कहलाएंगे एक्टोपैरासाइट, और बॉडी के अंदर होंगे तो कहलाएंगे एंडोपैरासाइट। ठीक है, जैसे अगर अंदर की बात करें, जो आपका जो एस्केरिस है, ठीक है, पिनवॉर्म है, हुकवॉर्म है, वो सारे बॉडी के अंदर होते हैं, वो कहलाते हैं एंडोपैरासाइट। बॉडी के बाहर जो पैरासाइट प्रेजेंट है, एक्टोपैरासाइट, जैसे कि टिक्स हो गया, ठीक है, लाइस हो गया,
ठीक है, फंगस होगी जो बॉडी को ग्रो करती है, वो भी हमारे क्या पैरासाइट है, बॉडी के बाहर ग्रो करती है, तो एक्टोपैरासाइट है। ठीक है भाई। अब आती है तीसरा जो कैटेगरी है बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, वो आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स आल्सो नोन एज माइक्रो कंज्यूमर, काफी माइक्रो कंज्यूमर्स और सेप्रोट्रॉप्स और ओस्मोट्रॉप्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, माइक्रो कंज्यूमर्स क्यों कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेक्ड आई सब देख नहीं पाते, काफी छोटे होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट का मैटर है या एनिमल जो मैटर है डेड एंड डिकेइंग, उसको खत्म करने का काम करता है, उसको डिकम्पोज करने का काम करता है इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। ठीक है, जो स्टोर्ड फूड होता है इनके अंदर, जो स्टोर्ड, जो आपके कह सकते हैं आप, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, उनको ये फ्री कर देता है इनटू द एनवायरनमेंट। ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, सन से प्लांट ने बनाया फूड, प्लांट से एनिमल्स ने लिया, एनिमल्स के और प्लांट्स के मरने के बाद डिकम्पोजर उनके ऊपर फीड किया, और जो एनर्जी स्टोर थी, जो न्यूट्रिएंट स्टोर थे, उनको रिलीज कर दिया इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो लास्ट हमारा कौन सा हो गया? डिकम्पोजर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स को फर्दर हमें डिवाइड कर दिया था अलग कैटेगरीज के अंदर। प्राइमरी जो कंज्यूमर्स हैं, प्लांट्स हो, जो प्लांट को खाते हैं जो, ठीक है, हर्बीवोर्स हो गए, प्राइमरी कार्निवोर्स हैं, फिर हमारे सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? जो जिम टर्सरी कंज्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं। दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट। अब आती है ट्रॉफिक लेवल्स की बात करेंगे। ठीक है, जो ट्रॉफिक लेवल से पहले बेटा हम बात करते हैं किसके बारे में? फूड चेन क्या होती है, ताकि हमें क्लियर हो जाएगा फूड चेन के यही माध्यम से हम क्लियर कर देंगे इसको। फूड चेन क्या है? बेसिकली फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की, एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स की, जो एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज ए, कह सकते हो आप, फीडेड एंड बीइंग ईटन अप, ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। द प्रोसेस इन विच देर इज ए प्रोसेस ऑफ गोइंग ऑन दैट इज ईटन एंड बीइंग ईटन अप। खुद भी खाता है दूसरों को और खुद भी किसी और का शिकार, किसी और का भोजन है, इसे कहते हैं फूड चेन। सिंपल सी भाषा में कहेंगे, इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, उसे कहते हैं हम फूड चेन। ठीक है, दिस सीरीज और ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। ठीक है, जैसे कि यहां दिखा रखा कॉर्न का प्लांट है, फिर इसको रैट खाता है, रैट को कौन खाता है? ओल खाता है। ये सीक्वेंस है, एक सीरीज है किसकी? ऑर्गेनिजम्स की, जो एक दूसरे को खाते हैं। भाई कॉर्न को खाया किसने? रैट ने, रैट को खाया किसने? ओल ने। ठीक है, वैसे सेकंड में देख सकते हो कैरेट है, कैरेट को कौन खाता है? रैबिट खाता है, रैबिट को कौन खाएगा? फॉक्स खाएगा, फॉक्स को कौन खाएगा? लायन खाएगा। इट इज सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर द प्रोसेस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन अप। मैं क्या कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं बेटा, ईटन एंड बीइंग ईटन अप, जिसमें जो एनिमल्स हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, उसे ही कहते हैं फूड चेन कहते हैं। सीक्वेंस बन जाती है, उसे कहते हैं फूड चेन। सेम थर्ड में हमारा क्या कहता है? ग्रास है, ग्रास को कौन फीड करेगा? ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर कौन फीड करेगा? फ्रॉग, फ्रॉग को कौन खाएगा? पाइथन खाएगा। स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। तो सीरीज है, एक सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म है, वो एक दूसरे को खाते हैं, उसे कहते हैं फूड चेन। अब फूड चेन के ऊपर जितने लेवल्स हो, एक लेवल हमारा ये हो गया, एक लेवल हमारा ये हो गया स्टेप, तीसरा स्टेप हमारा ये हो गया, चौथा स्टेप हमारा ये हो गया, पांचवा स्टेप हमारा ये हो गया। क्लियर है बेटा? डिजल स्टेप्स, यहाँ पहले वाले में पहला स्टेप हमारा कॉर्न प्लांट हो गया, दूसरे वाले हमारा रैट हो गया, तीसरे वाले हमारा क्या होगा? ओल हो गया। सेम केस, पहला स्टेप हमारा सेकंड वाले फूड चेन में क्या हो गया? कैरेट हो गई, रैबिट हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप हमारा कौन सा आता है? थर्ड स्टेप फॉक्स हो गया। फोर्थ स्टेप हमारा कौन सा आता है? लायन हो गया। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फूड चेन। इन्हीं स्टेप्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं। बात समझ में आ रही? यानी कि द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, कितने हो सकते हैं भाई? ये जो ट्रॉफिक लेवल है 5 तक जा सकते हैं। ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ट्रॉफिक लेवल 5। ठीक है, पहले वाले ट्रॉफिक लेवल में क्या आएंगे बेटा? आपके सारे प्लांट्स आएंगे,
ठीक है, दोबारा फिगर देखें तो पहला ट्रॉफिक लेवल हमारा कौन सा है, प्लांट्स है यहाँ पर। दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर हमारा क्या है, आपके हर्बीवोर आते हैं। ठीक है, पहले ट्रॉफिक लेवल पर सारे प्रोड्यूसर आएंगे, बाकी के ट्रॉफिक लेवल जो बच गए बेटा उसके अंदर हमारे क्या आएंगे, सारे के सारे कंज्यूमर्स आएंगे। आखिरी में हमारा पांचवे पे आएगा हमारा तो डिकम्पोजर आता है हमारा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा यानी कि पहला ट्रॉफिक लेवल कौन सा हो गया, ग्रास हो गया। दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर हमारे क्या होंगे, हर्बीवोर आ गए। तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर हमारे क्या आएंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स। चौथे पे कौन से आएंगे, सेकेंडरी कार्निवोर्स, जिन्हें हम टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं भाई। ठीक है, और पांचवा जो स्टेप होगा ट्रॉफिक लेवल का, वहां पर आएगा डिकम्पोजर्स। क्या आएंगे, डिकम्पोजर्स आएंगे। ठीक है, आई थिंक आप बात समझ गए होगी ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। ठीक है, फूड चेन से क्लियर हो गया होगा। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन है सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, और एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इधर एक प्रोसेस चलता है, ईटन एंड बीइंग ईटन, खुद भी खाता है और खुद किसी और का शिकार भी है, दूसरे का भोजन भी है। ठीक है, इसे कहते हैं फूड चेन। और फूड चेन के डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं इन्हें कहते हैं हम ट्रॉफिक लेवल्स। क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम भाई 5 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं हमारे इसके अंदर। ठीक है, और ये फूड चेन का जो आइडिया था ये देने वाले कौन थे भाई, चार्ल्स एल्टन थे जिन्होंने फूड चेन का आइडिया दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपका एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जो दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि चार्ल्स एल्टन थे जिन्होंने फूड चेन का आइडिया दिया था। क्लियर हो गया यहाँ तक बात आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़े, यहाँ पर देखो क्या है, पहला ट्रॉफिक लेवल, दूसरा ट्रॉफिक लेवल, तीसरा ट्रॉफिक लेवल, चौथा ट्रॉफिक लेवल और ये पांचवा ट्रॉफिक लेवल। ये 5 ट्रॉफिक लेवल आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में बात। अब बात करेंगे हम, देखो इन ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर फूड चेन के अंदर क्या होता है भाई। फूड चेन क्या होता है, जब प्लांट ने जो सनलाइट के अंदर जो एनर्जी थी उसको स्टोर किया अपने अंदर एज ए फूड। ठीक है, अब रैट इसको खा रहा है, रैट इसको खा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो प्लांट से किसके अंदर गई, रैट के अंदर गई। रैट को कौन खा रहा है, फिर ओल खा रहा है। ओल से जो एनर्जी के, रैट से जो एनर्जी है वो किसके पास गई, ओल के पास गई, उल्लू के पास गई। सेम पे सेकंड और थर्ड आपकी क्या है, फूड चेन के अंदर हो रहा है। यानी कि देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है बेटा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और ये जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का वो कैसा होता है बेटा, सिर्फ 10% जो एनर्जी होती है, सिर्फ जो 10% एनर्जी होती है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर करती है। इसे ये कहते हैं 10% लॉ। क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये 10% लॉ क्या होता है। 10% लॉ का मतलब क्या हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या हुई, देयर इज ओनली 10% ऑफ एनर्जी is transferred from one trophic level to another trophic level, उसे कहते हैं हम 10% लॉ। और ये जो 10% लॉ देने वाले कौन थे, लिंडमैन थे भाई, लिंडमैन थे जिन्होंने क्या कहा है, 10% लॉ को दिया था। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे फिगर के द्वारा, देख रहे हो यहाँ पर सबसे नीचे हमारे पास क्या है, येलो कलर का आपको यहाँ पर क्या है, सनलाइट है। सनलाइट के अंदर कितनी एनर्जी प्रेजेंट है भाई, 10 लाख जूल एनर्जी यहां दिखा रखी है। तो इससे प्लांट के पास कितनी गई, सिर्फ 10,000 जूल। सनलाइट से प्लांट ने जो एनर्जी कैप्चर की वो कितनी है, 10,000 जूल, यानी कि इसका 10% यहां पर पहुंचा है। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे देखोगे आप 1000 जूल आ रही है, यानी कि 10,000 का 10% ही आपका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जा रहा है। और उसका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे देखें तो 1000 जूल का 10% आपका जो आपका थर्ड जो ट्रॉफिक लेवल है वहां पर 100 जूल जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगेन जो टॉप का जो आपका जो ट्रॉफिक लेवल है इसके पास ओनली 10 जूल एनर्जी जा रही है फ्रॉम थर्ड ट्रॉफिक लेवल, जो कि 10% है 100 जूल का। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, एंड दिस इज नोन एज 10% लॉ, एंड दिस लॉ इज गिवन बाय द लिंडमैन। ठीक है, अब हम बात करेंगे फूड वेब की बात। अब फूड वेब क्या होती है भाई, फूड वेब इट इज द इंटरकनेक्टेड, इट इज a network of interconnected food chains. It is a network of interconnected multiple food chain, different food chain, एक ऐसा कनेक्शन जिसमें काफी सारी फूड चेन आपस में जुड़ी होती हैं, उसे कहते हैं हम फूड वेब। ठीक है, देखो यहां देखो भाई श्रब है,
शलभ को कौन खा रहा है? रैबिट खा रहा है। रैबिट को कौन खा रहा है? माउंटेन लायन दिखा रखा है यहाँ पर, लायन खा रहा है, या कोई टाइगर भी हो सकता है। और टाइगर रैबिट को कौन खा रहा है? स्नेक भी खा रहा है भाई। यानी कि यहाँ पर अब देख सकते हो कि किसी जीव के लिए एक से ज्यादा क्या है, पाथवे प्रेजेंट है फॉर देयर फूड। जरूरी नहीं कि स्नेक भाई रैट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, शुरू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये रैबिट से भी अपना फूड ले सकता है। और माउंटेन लायन स्नेक को भी खा सकता है, ठीक है। देयर आर मल्टी लेवल ऑफ पाथवेज आर देयर फॉर ए पर्टिकुलर एनिमल टू ऑब्टेन देयर फूड। काफी सारे रास्ते प्रेजेंट है जिनके द्वारा वो अपना क्या है, भोजन प्राप्त कर सकता है। और ये देखो, ये एक फूड चेन है। शलभ से रैबिट, रैबिट से लायन, माउंटेन लायन, एक फूड चेन है। यहां से क्या है, डियर, डियर से क्या, फिर लायन को खा सकता है। प्लांट्स को डियर खा रहा है, डियर को कौन खा रहा है? माउंटेन लायन खा रहा है। फंजाई है, फंजाई कौन खा रहा है? ग्लेरी खा रही है, ग्लेरी को कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है, ठीक है। क्लियर है भाई। और हॉक यहां से देखो, यहां से क्या, ग्रास से, ग्रास ऊपर है, ग्रास ऊपर से कौन खा रहा है? इंसेक्ट ईटिंग बर्ड है। इंसेक्ट ईटिंग बर्ड को फिर कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है। यहां से क्या, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर से शुरू, शुरू से कौन खा रहा है? फिर ये माउंटेन लायन या फिर स्नेक, स्नेक से फिर कहां जा रहा है? ये माउंटेन लायन के पास। तो यहां पर आप देख सकते हो काफी सारी जो फूड चेन्स है आपस में इंटरकनेक्टेड है। डिफरेंट पाथवे यहां पर देखने को मिलते हैं फूड चेन के, ठीक है, जिसके थ्रू कोई भी जीव क्या करता है, अपना फूड को ऑब्टेन कर सकता है। इसे कहते हैं फूड वेब। फूड वेब है क्या? इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड, इट इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स, डिफरेंट फूड चेन्स, उसे कहते हैं फूड वेब कहते हैं। ठीक है भाई, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है बेटा, तो आज के टॉपिक में हमने क्या कवर किया कि बायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या होती है। और फूड चेन के बेस पे ही हमने जाना किसके बारे में, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में जाना कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। और फिर हमने जाना 10% लॉ क्या होता है। और आखिरी में हमने बात करी बेटा किसके बारे में, फूड वेब के बारे में। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का लेक्चर है पसंद आया होगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस को ऐसे इंटरेक्टिव कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा हम आपसे विदा चाहते हैं और आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपका दिन क्या हो बेटा, शुभ हो।